ये गहरी आंखें, जी चाहता है डूब जाए। ये बाहें, जी चाहता है खो जाए। ये जुल्फें, कहीं खो न जाए हम। थाम लो हमें। माफ करिए, लगी तो नहीं? अब नहीं। अगर पुराना लगे तो एक बात कहे तुमको। अब कहिए ना। बहुत सुंदर है। नाम भी रूप के हिसाब का है, मधु। हटिए ना, मेरे साथ देख लेगी। मेम साहब भी देख लेगी ना। तुमको देखने में कोई दिक्कत तो नहीं? बेशरम, इधर आ। तुझको समझती क्या है तू अपने आप को? हाँ, तुझको ना जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुनीता, माथा फोड़ देंगे अगर बीच में बोली हो तो। मुंह मारने का तुम्हारा आदत गया नहीं है। और ये तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ? कब से चल रहा है ये सब? गलती होगी हमसे, माफी चाहते। देखो, कोई गलती वलती नहीं हुआ है। मैडम जाने दीजिए हमको, नहीं तो हम सबको कह देंगे। क्या बोल देगी बे? क्या? हाँ? ये कि साहिब हमको फुसलाए थे। ओह, ये बात है। मोहन जी, इधर आइए ना। अरे मैडम जी, क्या हुआ? आपका साहिब पकड़ाए हैं इमेरिन के साथ में। इंतजाम करिए जरा इसका। बोल रही है कि सबको बोल देगी बाहर जाके। दो मिनट अखबार छोड़ के खा लेंगे? हाँ, खाते हैं। सर, वो आज नौबतपुर वाला प्लान देखने जाना है। हाँ, याद है हमको। चलते हैं। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटू। कैसे हो आप? जैसी मेरी बेटू है। बड़ी हो गई हो, अब ये लाड़ दुराल छोड़ो और बैठ के नाश्ता करो। क्या मम्मी, कितनी बोर हो आप? पराठा ठंडा हो जाएगा तो वो भी तुमको बोर ही लगेगा। खाओ फटाफट। वाह, क्या पराठा बनाया आपने मम्मी। बात बात पे हाथ चुनती रहती है। हम नहीं बनाए हैं, वो नया नौकरवा बनाया है। कौन है नौकरवा? साहेबा बेबी जी, हम अनिल कुमार दीवाना। बेबी जी, गांव है मैनाचक और जिला है मोतीहारी। आप लीजिए गरम गरम एक और पराठा। दीवाना? हाँ जी। तुम हो दीवाना? हाँ जी, हम ये। किसके दीवाना? दीदी तो उर्फ है, उर्फ अनिल कुमार उर्फ दीवाना। हम शायरी करते हैं ना। हाँ। तेरी महफिल में देखा। भाग ऐसे। शायरी का बच्चा। इन नौकर चाकर के साथ ना हंसी ठट्टा हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। पूरा का पूरा फैमिली ही कुसंस्कारी हो गया है।
नाश्ता का पूरा मूड ही खराब कर दिया हमारा। मोहन, मेरी मधु का क्या हुआ? भेज दे सर, घर भेज दे। मैडम जी आपका नाश्ता। वाह, समोसे और लिट्टी तुम बनाए? अरे हम ही ने बनाया, और कौन बनाएगा? बाप रे, क्या स्वाद है। दीवाना, दीवाना, हाँ जी मैडम जी। क्या बनाते हो यार तुम। आपको अच्छे लगे? एक बार शायरी कहें? हाँ कहो ना, बैठो बोलो। बात बात पे वो हमें चूमते हैं, अजी बात बात पे वो हमें चूमते हैं, और उनके चूमने पे हो जाता है क्या? प्रेम हमें। दीवाना, जी मैडम जी। कहाँ खो गए मिस्टर शायर? वैसे बड़े क्यूट हो तुम। अच्छा सुनो, जाकर ना सुधा दी को समोसे दे आओ। हम अभी देख के आते हैं। सुधा दी? तुम सुधा दी को नहीं मिले? अरे हमारे कमरे के बगल में तो रहती हैं, हमारी बड़ी दीदी। अच्छा, बहुत पढ़ती है, प्रोफेसर है कॉलेज में, प्रोफेसर। अरे वाह। जाओ, हम अभी देख के आते हैं। सुनो, हाँ जी। उधर जाके कोई शायरी वायरी मत कर देना। ठीक है ठीक है ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। रा 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 रा। कौन? कौन हो तुम? ओ हेलो, कौन हो तुम? बहुत सुंदर हैं आप। क्या मतलब? अब अनिल बावर्ची नाश्ता लाए थे आपके लिए। रख दो और जाओ। जी। क्या गजब घर है भाई, क्या पैसा है, गाड़ी बंगला। और तुमको मालूम है, हमको ना हमारा कमरा मिला है नया खुद का। हाँ सुनो सुनो सुनो, इनकी ना एक बेटी है मिन्नी, बात बात पे चूमती है हमें, हमको मजा बड़ा आता है। और असल चीज तो बड़की वाली है भाई, बड़की वाली। उसको देख के शायरी फूटता है वे हमरा। एक नया बनाया है, सुनो। तुम हसीन ख्वाब हो, लाल गुलाब हो, चश्मे से देखती हो जब, दिल कहता है बाहों में ले लो जनाब को। है ना मस्त? हैं? अब पैसा कमाएंगे बे। सुनो बाबू, पैसा कमाने का शौक हमको भी है, ठीक है, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। जल्दी बस हमको लब का है, लब का। लब बुझते हो ना बे? एक और सुनो। झरने में नहाती हो तुम, क्या? झरने में नहाती हो तुम, सोला हो या सबनम। मम्मी, मम्मी, ये मम्मी भी ना हमेशा फोन पे ही चिपकी रहती है। अरे दीवाना, दीवाना देखना, बेड पे हमारा तौलिया रखा है, देना। जी मैडम जी, लेकर आते हैं।
मैडम जी, आपका तौलिया। दीवाना, तुम तो एकदम बगरो हो जी, डरपोक शर्मीले टाइप के। लव कैसे करोगे? हाँ? लव तो जानवर भी करते हैं, हम तो शायर हैं, शायरी करेंगे। वो यहाँ नहा रही है और तू बाथरूम के बाहर क्या कर रहा है बे? मैडम जी, हम क्या तो... अरे काहे चिल्ला रही हो उस पे? तौलिया भूल गए थे, तुमको आवाज दिए, तुम सुनी ही नहीं, तो हम उसको बुला लिए, वही लाके दिया बेचारा हमको। कुछ बेचारा बेचारा नहीं है वो। तू निकल यहाँ से। काहे इतना हल्ला कर रही हो? वो तो बस हेल्प कर रहा था। कोनो मान मर्यादा है कि नहीं तुम लोगों का? कुछ ऊंच नीच हो जाता तो? कोई ऊंच नीच नहीं होगा, आप जाइए, कुछ काम कीजिए प्लीज। और बेटू, आज का प्लान क्या है? पहले पिक्चर, फिर शॉपिंग, ओके, और फिर पार्टी। वेरी गुड। ये गहरी आंखें, जी चाहता है डूब जाए, ये बाहें, जी चाहता है खो जाए, ये जुल्फें, कहीं खो न जाए हम। थाम लो हमें। यहाँ क्या कर रहे हो? आपको गाते हुए सुना, बहुत सुंदर गाती हैं आप। जाओ, तुम जाओ यहाँ से। हमें मत मारो, मत मारो। कौन? कौन हो तुम? माफ कर। मम्मी! मम्मी! कौन हो तुम? मम्मी! मम्मी! आपको मत मारो। क्या हुआ? काहे गला फाड़ रही हो अपना? क्या हुआ? कौन है ये? पापा। ये तो पापा, ये तो अपनी मधु है ना? बोलिए। अरे नहीं नहीं, ये रास्ते की कोई भिखारा नहीं, जबरन घुस आई है घर में। चल चल ऐसे चल। कैसा लग रहा है बेटू? अच्छा नहीं लग रहा पापा। अरे मैडम जी, ये काढ़ा पी लीजिए, 2 मिनट में आपका बुखार उतर जाएगा। आ जाओ। अरे मिश्रा क्या शाम में पार्टी के बजे है? हम नहीं जाएंगे उस पार्टी में। तबीयत देख रही हो इसकी? अरे भालू बुखार शाम होते होते उतर जाएगा। और तुम्हारा तो बिजनेस होने वाला है ना मिश्रा के साथ, सोच लो। नहीं जाओगे तो फिर बिजनेस जाएगा हाथ से। पापा हम ठीक हो जाएंगे, आप जाइए। ओके।
अरे हम है ना देखभाल के लिए। दीवाना, हमको बहुत ठंड लग रही है। हम अभी आते हैं जी। अभी ठीक है? बहुत ज्यादा ठंड लग रही है हमें। ऐसा लग रहा है कि हम मर जाएंगे। अरे ऐसे कैसे मर जाएंगे? मरे आपके दुश्मन, हम है ना, हम आपको हमारी शायरी सुना सुना के जिला देंगे। बहुत ठंड लग रही है। हम लेके आते हैं, हम ओढ़ने का लेके आते हैं। अभी ठीक है बेबी जी? ठंड लग रही है। ठंड लग रही है? हमको बहुत ठंड लग रही है। तुम हमको गले लगा लो। बहुत ठंड लग रही है। गले लगा लो हमें दीवाना, बहुत ठंड लग रही है। मिनी, मालिक, मधु 1 हफ्ते से लापता है। हाँ तो इधरों नहीं आई है। बच्चे भी रो रो के बेहाल हुए हैं। हाँ तो आप पुलिस को जाके। पुलिस मत जाइएगा, सगा संबंधी के यहाँ पता कीजिए, वहीं कहीं गई होगी। जाओ। पगला गए हैं? पुलिस घुसाइएगा घर में, जड़ समेत खोद देगी। हम उसे दुखी देखकर छाती फटने लगा। माथा ठिकाने पे रखिए अपना, नहीं तो अपने साथ सबको ले डूबिएगा। चुप कर। शुक्रिया। शुक्रिया। का बात के लिए? हमको मरने से बचाने के लिए। अच्छा, वो तो हमारा फर्ज था ना। वैसे तुम किसी से प्यार व्यार भी करते हो कि सिर्फ फर्ज, कटहल और आलू गोभी ही बनाते हो? है कोई? अच्छा, हमको भी बताओ कौन है। अरे वो रही शायरी, बताए तो थे आपसे। वाह, शायरी कुछ भी। आप ये सब छोड़िए, आप ये खाइए, पकौड़े एकदम खस्ता है हमारी तरह। क्या बनाया है? बहुत स्वाद है। वैसे एक बात पूछें? अपनी शायरी छोड़ के ना कुछ भी पूछो। ये जो तुम बात बात पे चुम्मा लेती हो, मतलब प्यार है कि लव है या? औकात में रहना अपनी, समझे? औकात में। चुम्मा ना हम सबको लेते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि किसी भी कुत्ते बिल्ली से प्यार हो जाएगा हमें। बड़े आई लव करते हैं इनसे। इस सब बड़ा आदमी पे भरोसा नहीं करना चाहिए यार, धोखाबाज होता है सब। हमारा तो मन कर रहा है ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव चले आए, पर एक उम्मीद और है, वहां कर दे बस। सच बता रहे, लेके उड़न छू जाएंगे उसको। है? अरे मेरी सुधा रानी यार, एक तो साला जब से मिनिया ने झापड़ मारा है, पूरा जबड़ा हिल गया हमारा यार, मूड का आलू गोभी हो गया है। तुमको पता है, एक वो शायरी नहीं लिख पाए हम। ठीक है चलो, बाद में बतियाता हूँ तुमसे। अरे वाह बेटा, इतने दिनों बाद हमारे साथ। कॉलेज ठीक चल रहा है ना? पापा, हमारे साथ जो होना था वो तो हो गया। आप मिनी का देख लो। मिनी का क्या देख ले जी? शायद उसका किसी से कुछ चल रहा है, या तो उसको उससे ब्याह दीजिए या फिर आप देख लीजिए।
चक्कर चल रहा है, बहा दीजिए। सबको अपने जैसा समझियो का? तुम भी ना लव मैरिज की थी? क्या हुआ? पहले पता चला कि भाग गया, फिर पता चला कि गंगा जी में डूब के मर गया वो तुम्हारा राकेश बा। क्यों गड़े मुर्दे निकाल रही हो? बेटा, जो भी तुमने कहा ठीक कहा। मिनी को सेटल करने का टाइम आ गया है। वो तुम कह रही थी ना, मिसेस मिश्रा जी कुछ बता रही थी एक लड़के के बारे। इंजीनियर है वो। हाँ हाँ, बात करते, आज ही बात करते हैं। किससे क्या बात करोगी तुम? लड़का वालों से ही बात करेंगे ना जी, और किससे? अब तुमको भी इसकी तरह बर्बाद नहीं ना होने दे सकते हैं। मिसराइन एक को लड़का बताइए, आज ही बात करेंगे। एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो, हमको नहीं करनी है शादी, बिल्कुल नहीं करनी है। तो तुम भी हमारा एको बात कान खोल के सुन लो। रिश्ता तो हम तुम्हारा करके ही रहेंगे। मिसराइन जो लड़का बताई है वो हम आज ही देखेंगे और 1-2 दिन में लड़का फाइनल कर दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मिनिया भी ना बिल्कुल हाथ से बाहर होती जा रही है। ये लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता। देखते हैं कौन जबरन हमारी शादी करवाता है। मिनी को मुन्नी समझे हो क्या? मुन्नी नहीं, बातूनी। तुम हमको झापड़ मारी, कायदे से हमको तुमसे बात नहीं करना चाहिए, पर तुम्हारी चिंता है हमें, इसलिए बता रहे हैं। तुम ना केवल बातूनी हो, दिमाग से काम नहीं लेती हो। लगता है एको झापड़ और लगाना पड़ेगा। हाँ लगा लो, पर बात सही बोल रहे हैं। तुम खाली शादी के चक्कर में घर छोड़ के जा रही हो, और ये जो करोड़ों का संपत्ति है तुम्हारे बाबूजी का, ये किसका होगा? कौन होगा इसका मालिक? सोचे हो कभी? मतलब? बेबी जी, लाख टका कमाने के लिए भी सालों लग जाते हैं एक मजदूर को, और तुमको तस्वीर में करोड़ों मिल रहा है, सब कुछ ऐसे ही छोड़ के जा रही हो। लेकिन हमको शादी नहीं करनी है। तो मत करो, मना कर दो। लड़का है, रिजेक्ट कर दो, बाद में कर लीजिएगा अपने मनपसंद के लड़के से शादी, है? और संपत्ति में पूरा हिस्सेदारी। क्या दिमाग लड़ाए हो दीवाना? तुम ना पहले अपना नाम बदलो, अपना नाम रख लो अनिल कुमार चाणक्य। अरे लेकिन तुम कहाँ चली गई? तो यहाँ हो। अरे आप? क्यों? हमें देख के खुशी नहीं हुई? नहीं, मतलब थोड़ी देर पहले यहाँ मिनी थी, तो आप कैसे? भूल जाओ उसे, उसकी शादी होगी अब। हमारा रास्ता साफ है, फिर रोज एक शायरी सुनाना हमें। जी बिल्कुल। अरे हम तो लाइट लेने गए थे, तुम किससे गप्पी आने लगे? नहीं, वो शायरी सोच रहा था। सुनाओ? बिल्कुल भी नहीं। अरे आप अभी तक कुर्ता पजामा में ही बैठे हैं? लड़का वाला लोग आता ही होगा। जाइए, तैयार होइए। हाँ हाँ, अभी रेडी होते हैं। जाइए, कोई जरूरत नहीं है तैयार होने की। पापा,
हमें जिससे शादी करनी है वो लड़का हम चुन चुके हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, हमने लड़का पसंद कर लिया है। क्या? कौन लड़का? किसका लड़का? माथा फिर गया है क्या तुम्हारा? मिलना चाहेंगे? ये क्या चक्कर है? ये है वो लड़का, इससे करेंगे हम शादी। तो मम्मी क्या कहती हो? बहुत पसंद है ना आपको? रोज हलवा, रोज पूरी, सब खिलाएगा बना के आपको। वो क्या है ना मम्मी, जो बागान में आप मधु का लाश गाड़ी हो ना, उसका वीडियो हमारे फोन में है। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ। ज्यादा चिल्लाई ना अगर तो अभी के अभी गला काट देंगे। माफ कर दीजिए मुझे, बचाओ, माफ कर दीजिए। मैडम जी हमें माफ कर दीजिए। मालकिन, मालकिन हमें माफ कर दो। आपके सामने हाथ जोड़ रहे, माफ कर दीजिए। नहीं, माफ कर दीजिए मैडम जी, माफ कर दीजिए। नहीं, माफ कर दीजिए। नहीं। बचाओ। ये लो मैडम जी, इस मारिन का काम तो तमाम कर दिया। वैसे गेंदा का फूल सही लगेगा इधर। वैसे बेगम बहार और सफेद गुलाब का फूल भी बहुत चल रहा है आजकल, 2-4 ठो वही भी लगा देते हैं। लगा डाला। पापा, ये तो अपनी अपनी मधु है ना? अरे नहीं नहीं, ये रास्ते की कोई भिखारन है, जबरन घुस आई है घर में। ए, चल चल ऐसे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? वही जो पहले किए थे, दफन। निकलनी नहीं चाहिए आपके मोहन बाहर। नहीं निकलेंगे मैडम जी, तो वो जिंदा थी और उसका गला घुट के मार दिया इसको। ये गलत है, अपराध है ये। और तुम जो उसके साथ नन्मटक्का किए हो, वो का हलवा, और वो जो बाहर जाके इज्जत उछालती घर का, वो का होता? पराठा। अरे हटो, बात करते हो। तू क्या देख रहा है? जल्दी कर। कहो तो फैला देते हैं पूरे शहर में, इसलिए चुपचाप मेरी और दीवाना की शादी कराओ ठीक सुबह 8 बजे। हाँ भाई, बधाई दो बे, हमको बधाई दो। जमाई राजा बनने जा रहे हैं। और विश्वास करो कि कौन? मिनी। हाँ, घर की लाडली से ब्याह करने जा रहे हैं। अब वैसे तो हमको बड़की बेटी पसंद है, पर मिनी खुद ही आके बोली हमको दीवाना पसंद है। सुधा के लिए दिल दुखा, पर क्या करें। क्या कर रहे हो? जल्दी लेके निकलो मोहन, इससे पहले कि मिनी आ जाए। तुमको ना वही गाड़ेंगे जहां मधु को गाड़ा था। तुम लोग का माथा काम नहीं करता है लगता है। वीडियो वायरल करेंगे तभी भूजोगे। आप हट जाइए बेबी जी। चुप कर चमचे। कल सुबह 8 बजे, कल सुबह। हाथ छोड़ो उसका, मैंने कहा हाथ छोड़ो उसका। जाओ यहां से। चलो मोहन।
जीते रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। बेटी को आशीर्वाद देने में इतनी कंजूसी काहे कर रही हो? नहीं, वो मैडम को टेंशन हो रहा है, बेटी विदा हो रही है ना। मैडम नहीं, मम्मी। मम्मी बोलो इन्हें, और इन्हें पापा, है ना पापा? हाँ बिल्कुल, जैसे आपके पापा और आज से अनिल के भी पापा। खड़े क्यों? स्वागत नहीं मनानी है? चलो चलो। सब खत्म हो गया। खोलो आंख। ये क्या है? तुमको हमारी तरफ से सुहागरात का तोहफा। सब तुम्हारी पसंद का आइटम है, हलवा है, मटर पनीर, दाल तड़का, सब है। वाह रे मेरे बावर्ची। आज तुमको हम अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। चलो। बहुत स्वाद है ना? अच्छा मिनी, एक बात तो बताओ, पूछो। तुम हमको झापड़ मारी, हमको सॉरी बोली, फिर हमसे शादी भी किए। ये तो हम सपने में भी नहीं सोचे थे। पर टीचर आदमी हो ना, बड़े सपने कहाँ देख पाओगे, पर अब से देखना शुरू कर दो। खिलाओ। वैसे एक गो शायरी सुनाएगा? खबरदार, सो जाओ चुपचाप। सुबह आपकी याद आती है, तन्हा कर जाती है। दिल के दरवाजे खोल दो, आने दो, हमें आने दो, हमें आने दो।
मिनी, वैसे इंतजाम बहुत अच्छा किया था उन लोगों ने। अच्छा, मैं मिनी की तबीयत देख कर आता हूँ। ठीक है। कौन कौन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेरे साए में सुकून मिला, बेबसी से रिहाई। यूं ही रहने दो हमको, कट जाएगी तन्हाई। वाह रे मेरी किस्मत, बेटी नौकर से ब्याह गई, माँ नौकरानी हो गई। तो मैडम जी, माने मम्मी जी, आप काहे काम कर रही है? हम कर देते हैं। क्यों? तुम क्यों अब काम करोगे? पापा हमारे लिए नया नौकर रख लेंगे, है ना पापा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अपनी बेटी और जमाई के लिए एक क्या, दर्जन नौकर रख लेंगे। आओ बैठो। बैठो। ये लो बेटा। धन्यवाद पापा। अच्छा, आप लोग नाश्ता कर लो, मैं फटाफट तैयार होकर आता हूँ। ओके। सीधी नहीं बैठ सकती हो, लदी जा रही हो उस पे। नहीं, हमको ना लव हो गया। आपका तो जल्दी इसका इंतजाम करो मोहन, हमको ही जमैया ना मिनिया की लाइफ से आउट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं मैडम जी, हो जाएगा। अनिल बेटा, इधर आओ। जी पापा। ये लो और फटाफट पहन लो, और आज से तुम मेरे साथ रोज ऑफिस चलो। चलो जल्दी जाओ, तैयार हो के आओ, कम ऑन। पापा आप बहुत गजब हो। चलो चलो चलो, जाओ जल्दी। जी। क्या बात है? कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं, क्या हुआ? आज ऑफिस में अकाउंटेंट आकर बोला कि 4 लाख का कैश गायब है, अरे और बोला कि क्या क्या बोला? उसने हमारे जमाई बाबू अनिल को पैसे निकालते हुए देखे। चल रहा ना, वो तो शादी ही मिनिया से इसलिए किया है, पैसा के खातिर। हमारी बिटिया के ही तक
खराब है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा मिनी को कुछ मत बोल रहा, घर की बात है, घर में ही रहे प्लीज। अभी देखते जाओ काका गायब होता है इस घर से। मिनी, ये देखो, ये क्या है? घड़ी पापा गिफ्ट किए हैं। पापा हमसे प्रॉमिस किया है कि कल शोरूम से नवा गाड़ी उठाना है। और तुमको पता है ऑफिस में बड़ा दबदबा है हमारा। कल तो 3 ठो नया सूट भी बनवाना है। तुम्हारा माथा उठा खराब हो गया है क्या? जब देखो तब बकरी की तरह मैं। हम दिखते हैं तुमको कि नहीं? या पैसे का पट्टी चढ़ गया तुम्हारी आंख पर? नहीं मिनी, हमारा वो मतलब नहीं था। ड्रामा बंद करो तुम। जाओ यहाँ से, हमें थोड़ी देर आराम करना है। हमरा गहना? मम्मी! मम्मी! इधर आइए! क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? हमारा गहना गायब है। आओ रखो अलमारी खुला। 1000 बार बोले हैं कि अलमारी को बंद रखा करो। अरे अपने घर से गहना काहे चोरी होगा, यहीं कहीं रख दी होगी। 20-25 तोला है पापा, ऐसे कहीं भी कहाँ रख देंगे हम? एक रूम घर का तलाशी लेंगे सर। अपने ही घर की तलाशी? नहीं तो पड़ोसी के घर का तलाशी लोगे। मोहन शुरू करो, एक एक कमरा जांच करो। जी। मिनी हमसे नाराज है, पर हम कुछ किए नहीं है। मिनी की बात हमारे आगे करने को हम मना कर दिए हैं ना? सॉरी, पर हम मिनी से बहुत प्यार करते हैं। और हमको? तुमको भी करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, किसी एक को चुन लो तुम। लेकिन मेरी बात तो सुनो। बेशरम, बेहया, यही बाकी रह गया था ना करने के लिए? मिनी हम तुमसे प्यार करते हैं। चुप करो तुम। मिनी हम तुमको प्यार करते हैं। नहीं, तुम हमको प्यार करते हो। हमको प्यार करते हो। दीवाना, अनिल, 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 अनिल। ये तो मर गया है। ये क्या की तुम? हम कुछ नहीं किए। अरे इतना हल्ला क्यों बचा रहे हो? जमाई राजा, मिनी सुधा, क्या हुआ? ये मिनी मार दी इनको। क्या? नहीं पापा, हमने नहीं मारा है। तो ये चाकू तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा था? हमको नहीं पता। हम नहीं मारे पापा, हम कुछ नहीं किए। शांत हो जा, शांत हो जा। चल चल यहाँ से चल, सुधा चल चल चलो। शाबाश। क्या शाबाश? मैंने नहीं किया ये, मेरा प्लान तो अलग था। बाहर जाके मारने वाला था मैं उसको। फिर ये इसको कौन मार गया? अभी क्या करेंगे इसका? फोन लगाओ।
हैं? पुलिस को बुलाओ। ये मिनिया को ना थोड़ा जेल का हवा खाने दो। बहुत हाथ से बाहर निकल रही थी ना ये, हमको धमकी दे रही, हमको। लगाओ फोन, लगाओ पुलिस को। ए मिनी, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। पापा, हम नहीं मारे उसको। हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा। हम प्यार करते थे उससे, हम मार नहीं सकते उसे। हाँ, कुछ नहीं होगा, अभी शांत हो जाए, ठीक है? क्या हुआ? वो मोहन पुलिस को फोन कर दिया है। पगला गए हो तुम लोग? पुलिस को काहे फोन किए? तो बॉडी का क्या करते? वही जो मधु और राकेश के साथ किया था, गार्डन में गाड़ो। मेरा राकेश नदी में डूब के नहीं मरा था, उसको मार दिए थे तुम लोग। तुम पे काहे बरस रही हो बेबी जी? आपके पापा के कहने पर किया था मैंने ये सब। उनको नहीं चाहिए था ड्राइवर दामाद। पापा, बावर्ची को भी तुम्हारे पापा ही मारे हैं। ये शर्ट तुम्हारा ही है ना? हाँ, हमारा ही है। हमने ही अनिल को मारा है। हमें नहीं चाहिए एक बावर्ची दामाद। उस दिन ऑफिस में सब लोग हंस रहे थे, वो हंसी हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाई, इसलिए हमने उसे मार दिया। मार दिया हमने उसे। पर हम मिनी से बहुत प्यार करते हैं। शर्म, यही बाकी रह गया था ना करने के लिए। हम तुमको प्यार करते हैं। नहीं, तुम हमको प्यार करते हो। हमको प्यार करते हो। हमने मार, हमें लगा अनिल को मार के मोहन उसे बाहर दफना देगा। वहां बाहर फूल के बागान में जहां राकेश और मधु गाड़े गए थे, मुझे लगा मेरी बेटी बच जाएगी। पुलिस को काहे फोन किए? आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज है, पर सम्मान का गुमान और अहंकार उतना ही खतरनाक। देखा आपने कैसे सम्मान की गलत धारणा दिलीप राय के परिवार और उसकी बेटियों के जीवन को बर्बाद कर गई। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नजर रखें, सतर्क रहें खबरदार और बने होशियार। मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। जाओ खोलो। पहले ये बोलो, हमारे साथ अच्छा लगता है कि नहीं? जाओ खोलो ना। पहले बोलो ना, अच्छा लगता है कि नहीं? कब से कान में घंटी बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा? आप ही तो कहती हैं पढ़ाई पे ध्यान दो, अब दे रहे हैं। हाँ, अब सब मम्मी को ही सुनाओ। आ रहे
अरे आप ये कौन है? अरे पहचाना नहीं? आरती जी, मयंक पांडे की ब्याता। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते अंकल। सिमरन बेटा, अच्छा तो पढ़ाई की जगह ये सब मौज मस्ती चल रही है, हैं? इस बार एंट्रेंस क्लियर करना है इंजीनियरिंग का, समझे? अंकल मैं चलती हूँ। तुमको भी पढ़ाई करो। नु ये लो, आंटी का सामान अंदर रखो गेस्ट रूम में। अब से ही इस घर में रहेगी हमरे साथ। हमरे साथ? हाँ इसी घर में? हाँ। पापा गेस्ट रूम में तो सफाई करवानी होगी। अरे तो करवाओ ना सफाई, मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। जी पापा। हम पूछते हैं कि आज ही के दिन काहे ले आए उसे घर? जानते हो ना हमें सबको शादी में जाना है। कुछ पता नहीं है, एक अनजान के हाथ घर छोड़ दे। अरे अनजान नहीं है वो, मयंक पांडे की विधवा है, अपनी है। कौन मयंक पांडे? हाँ, कभी नाम तो नहीं सुने। अरे बताया तो था, सासाराम वाला। कितनी बार तो बात में चर्चा की है, कुछ याद बात तो रहता नहीं है तुमको। अच्छा, हमको याद नहीं रहता? 18 साल का बेटा है हमरा, और 20 साल हुए हमारी शादी को, और ये 20 साल में तुम्हारी हर हरकत हमें पता है। अरे लोग आके बरगलाते हैं तुमको, और तुम ठहरी कान की कच्ची। हाँ हाँ, मन बुद्धि जो है, हम अकल के कच्चे हैं, बुद्धि नहीं है हमारी। कहाँ कान के भी कच्चे, पर आँख है हमको। अरे जब बाहर से आते हो ना, सब दिखता है हमको। वो कमीज पे तुम्हारे बड़े बड़े बाल रहते हैं, हाँ लिपस्टिक के दाग रहते हैं, और खुशबू सब दिखता है। अरे कभी देखे हो अपनी आंख से ये सब? हैं? लोग आके बोलते हैं, तुम मान लेती हो? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपको जो भी करना है ना, वो इस घर के बाहर करो, यहाँ नहीं। देखो कल्पना, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। एक बेसहारा को हम सहारा दे रहे और कुछ नहीं है, ये पुण्य का काम है। सच बोल रहे? तो खाओ मेरी कसम। हाँ खाओ खाओ। वो यहीं रहेगी, उसका ख्याल रखो। उसके ससुराल वालों ने उनको निकाल दिया है घर से। और हाँ, एक बात और, उनको उस सफेद कपड़े में देखता हूं ना, तो हमारे दोस्त की याद आती है हमको। उसके लिए दूसरे कपड़ों का इंतजाम करो। चाय लाए हैं आपके लिए। पापा बोल रहे थे कि आप यहीं रहेंगी। आपका कोई है नहीं इस दुनिया में आंटी। आंटी? हमको आंटी सुनना पसंद नहीं है। हाँ, अगर कोई बच्चा बोले तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे जैसा जवान लड़का बोले तो हमें अपना बुढ़ापा दिखता है। आरती बोल सकते हो। आप बड़ी हैं हमसे, नाम से थोड़ी बुला सकते हैं ना। तो आरती जी कह दीजिए। बोलिए ना। कोई नहीं आपका, कोई तो होगा। वहां काहे नहीं गई? तुमको अगर तकलीफ है हमारा यहाँ रहने से, तो जाकर अपने पिताजी को बोल दीजिए ना। छोड़ आएंगे वहां पर जहां पर रोटी पाने के लिए मार पड़ता था हमको। और हम आपके पिताजी को नहीं बोले हैं कि हमको अपने घर में जगह दीजिए। हम अपना सामान उठाते हैं और चले जाएंगे उसी नर्क में। आपको मारते थे? कौन मारता था?
हमारे ससुराल वाले उसी नरक से निकल कर आए थे। अब चले जाएंगे हम वापस। नहीं नहीं, आप कहीं मत जाइए, आप यहीं रहिए। अब हमको जाना होगा, वो तैयारी करनी है ना, बड़का ब्याह है। अच्छा मन्नू, वो लड़की कौन थी? सिमरन, वो हमारी बचपन की दोस्त है और हम साथ में इंजीनियरिंग की तैयारी भी कर रहे हैं। सिर्फ दोस्त है? हाँ मतलब इली, ये सब नयका साड़ी। वो कहा है ना, मन्नू के पापा को आपको ऐसे विधवा साड़ी में देखकर अच्छा नहीं लगता है, उनके दोस्त की याद आती है ना उनको, तो इसीलिए। ब्रिज बाबू जितना किए हैं ना हमरे लिए, उतना तो अपने भी नहीं करते हैं। शायद भाग्य में यही लिखा था, और कर भी क्या सकते हैं। हम बस आप लोगों को दुआ और आशीर्वाद ही दे सकते हैं। अब जो हुआ है उसका क्या कर सकते हैं, आगे का सोचिए। वैसे आपको बाल बच्चा नहीं। अच्छा, तो वो आप कहाँ की रहने वाली हो बोली? जी, नालंदा जिला के। लेकिन मन्नू के पापा तो बोल रहे थे आप सासाराम से हो। ससुराल हमारा सासाराम है और मायका हमारा नालंदा जिला है। शादी कब हुई? 1 साल। अच्छा, तो इनको कब से जानती हो? हम यहीं पर हैं, आराम से बैठ के आपको सारी चीजें बताएंगे। मन्नू बता रहा था कि आज बड़का शादी है, तो आपको शायद देरी हो रही होगी। अरे वही ना, वो मन्नू के पापा ना सही कहते, हम ना बातू नहीं है और कान के कच्चे भी है थोड़े। हर सुनने सुनाने में लगे ना, तो दिन का दोपहर कब होता है वही खबरवा नहीं रहता है हमको। वैसे हाँ, अभी हम जा रहे हैं, वो फ्रिज में खाना रखे हैं, आपको भूख लगे तब गरम करके खा लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। हम तैयार हैं, अब चलें कि और भी बतियाना बाकी है? नहीं नहीं, हो गई हमारी बात, चलिए चलिए। आ गए आप? आ गए माली चाचा। जी लीजिए, आपने पौधे लाने बोले थे, हमने ला दिए। अब आप हमारे पैसे दीजिए तो हम जाएं। जाएं? लेकिन इसको लगाएगा कौन? देखिए, लगाने का बात तो नहीं हुआ था, लाने का बात हुआ था। अब आप कह रही है तो लगा देते हैं, लेकिन उसका मेहनता ना अलग से लगेगा। इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास, अब क्या करें? तो जब आ जाए तब बुला लेना, हम जाते हैं। अरे सुनो तो माली, एक काम करिए, आप ना हम ही सिखा दीजिए पौधा कैसे लगाना है, हम खुद ही कोशिश करेंगे। फिर चलिए। नरम नरम हाथों में मिट्टी भी सोना लग रहा है। आपने तो मेरे दोनों हाथ ही गंदे करा दिए, मेरा ये पल्लू सही कर दीजिए ना।
मैडम जी, हमने तो आपके सारे काम कर दिए, अब हमारा मेहनताना। तुम्हारा मेहनताना मेरे माली ब्रिज मोहन बाबू। पापा भी गजब है, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, आपको बताया भी नहीं, अब फोन भी नहीं उठा रहे हैं। हमको मालूम है वो कहाँ होंगे। तुम जाओ अपना काम करो, हम देखते हैं। अरे दीदी, आप कैसी रही शादी? शादी तो बढ़िया थी। आपने खाना खा लिया? हाँ दीदी, खा लिया। बस वही पूछने आए थे। अब आराम कीजिए, हम चलते हैं। जी दीदी। चलते हैं। हर बार एक ही चीज। चीज नहीं, मलाई हो तुम। शर्माओ हमसे? ठीक है, आप दोनों तो डरे हुए दिख रहे हैं हमें। वो ठीक नहीं है। हम समझते हैं प्यार, उसकी तड़प इस उम्र में हो जाता है। आप कितना भी रोको ना, रुक नहीं पाता है। और फिर ये तो उम्र है। वो कहा है ना, ये वो स्वाद है जो एक बार चख लेता है ना तो उसकी भूख बढ़ जाती है। हाँ, आप किसी को बताइएगा नहीं, प्लीज मत बताइएगा। हमारे पापा हमें मार डालेंगे। चुप, बिल्कुल चुप रहेंगे हम। हमने जो यहाँ पर देखा है ना, हम किसी से नहीं कहेंगे। और कहाँ देखा हमने? और यहाँ पर तो आज से पहले हम आए नहीं है।
और जो भी हमने देखा है ना, हम किसी से नहीं कहेंगे, हाँ? ये बात ना दोस्तों के बीच ही रहेगा। और हाँ, दोस्तों में कभी धोखा नहीं होता। और दोस्तों के बीच की बात अखबार में भी छप सकती है। अरे दीदी, ये लीजिए आरती। आरती हम करते और हम ही देते। ये मंदिर हमरा है। अच्छा, हमें तो यही पता था कि मंदिर भगवान का होता है। हंसी मजाक लग रहा है आपको? ये सब हमको बिल्कुल पसंद नहीं। अरे हम अपने ढंग से पूजा करते, नियम धर्म हमारा है। दीदी, हम भी नियम धर्म के अनुसार ही पूजा किए हैं। अरे हमें तो तुम ही समझ में नहीं आई अब तक। तुम्हारे नियम धर्म क्या समझे? एक बात कान खोल कर सुनो, हमारे मंदिर में मत घुसो। ये घर दिए है ना, वहां जो मन मर्जी आए करना, खाना है पीना है, जो करना है वो करो, लेकिन हमारे भगवान को हमारे लिए छोड़ दो। आज सत्संग जा रहे हैं हम सब लोग। ठीक से खा पी लीजिए, शाम तक वापसी होगी। शाम तक? इतने घंटे हम नहीं आए। तुमसे पूछे नहीं है, बता रहे हैं। वो हम भी नहीं जा पाएंगे। ये सत्संग वत्संग कहाँ, वैसे भी हमको ऑफिस में काम है, देरी भी हो रही है। दीदी, हम भी नहीं आ पाएंगे, हमें भी थोड़ा काम है। अच्छा, सुबह तो बहुत भक्ति दिखा रही थी, अब क्या हुआ? पूजा पाठ हो रही थी, थाली दिखाई जा रही थी, और अब सत्संग के नाम से काम याद आ गया। आप भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। तो चुपचाप खा और हमें सत्संग छोड़। दीवारें पुतवानी है, पेंट ले आए। पहले अंदर तो आइए। बताइए चाचा।
सत्संग में जाना था ना? काम है, दिख रहा है तुम दोनों का काम। उस दिन से ही हमको तुम दोनों पर शक था। क्या चल रहा है ना, वो सब हमें पता था। ये आदमी अपनी अय्याशियों में नाली तक पहुंच सकता है। बस तुम्हारी औकात पकड़नी थी और आज पकड़ ली। और तुम दूसरों का बसा बसाया हुआ घर उजाड़ने वाली गंदगी, तुम्हें भी ये नाली से ही उठा के लाया होगा ना? हाँ, ये घर हमारा मंदिर है और हम इसे एक कण भी मैला होने नहीं देंगे। चलो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल लो। जाओ यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। पुलिस, निकल जा मेरे घर से, निकलो। महारानी बनकर यहाँ बैठने नहीं बोला है। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। 100 नंबर डायल करें? बोल। हाँ, मिलाओ 100 नंबर, बुलाओ पुलिस को। लेकिन सोच समझ कर। मंद बुद्धि, चोरी की है क्या तुम्हारे घर में घुस के? नहीं ना? या अपराध किए हैं कोनो? नहीं किए ना? लेकिन सबूत जरूर है हमारे पास। एक अपराध और एक अपराधी का। हमने तो सुना भी है कि कभी कभी बहुत लंबी सजा होती है अपराधी के लिए, और कभी कभी तो पूरी उम्र बितानी पड़ती है अपराधी को जेल में। तुमरे भगवान, पति परमेश्वर, हमरे ब्रिजमोहन बाबू, मर्डर। जानती हो किसका? हमरे पति का, मयंक पांडे का। ब्रिजमोहन! मयंक छोड़िए, मर जाएगा वो। छोड़ो। यकीन नहीं होता ना? नहीं होता यकीन? सबूत है हमारे पास। एक सेकेंड, ये देखो, ये रहा सबूत। देखो, तुम भी देखो। तुम ये रिकॉर्ड किए थे? हाँ, और क्या कहे थे तुम? बोरिया बिस्तरा बांधो, निकलो यहां से। हाँ, अब हम यही चीज ना तुमको कहते हैं, निकलो यहां से। तुम मानो या ना मानो, ये सब हम हथिया लिए। पर कहा है ना, हम में दया बहुत है। ब्रिजमोहन बाबू हमारा ख्याल बहुत रखे।
तो हम इनको जेल कैसे जाने दे सकते हैं? हाँ, और हाँ, एक बात, जान के बदले माल। और हम पुलिस को कुछ भी नहीं बताएंगे अगर तुम सब कुछ हमारे नाम कर दो। जमीन, मकान, जायदाद, सब कुछ। हाँ, और हाँ, एक कप चाय अंदर जरूर भिजवा देना। हाँ, अरे क्या कर दिया आपने ये? हाँ, हमारे बारे में क्यों सोचेंगे? हम तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। आपने तो हमें पहले से ही छोड़ दिया है। लेकिन बेटे के बारे में, अरे अपने मन्नू के बारे में तो सोचा होता। अरे आप पे जान छिड़कता है वो। पापा उसको अपने हीरो लगते हैं। तुमने क्या किया? कि तुम्हारी अय्याशी अपना घर संसार सब बर्बाद कर गई। मेरे बेटे का जीवन भी खत्म कर दिया तुमने, सब खत्म कर दिया। हाँ, जाइए जाइए, जहाँ जाना है जाइए। आपके पास औरतों की कमी थोड़ी है। लेकिन अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब जान के बदले माल नहीं, जान के बदले जान होगा। माँ कल करवा चौथ है, घर पे रहिए ना। मामा के पास काहे जा रही हो? पापा आप ही बोलिए। आज जाएंगे, कल सुबह वापसी। तू खा फटाफट, तू भी साथ में चल रहा है। तो हमें काहे ले जा रही हो? बस में बिठा देंगे, वहां आ जाएंगे मामा लेने। एक बात बोले तो समझ में नहीं आती? नहीं आता ना आपकी बात समझ में, आप कभी कभी ना। क्या? हाँ, तू भी बोल अपने पापा की तरह, हमरा पागलपन ना। तुमको नहीं समझ में आएगा, ठीक है? हम अकेले ही जाएंगे, कोई मत आओ। अरे रुको माँ, आ रहे हम, बस अड्डे तक छोड़ देंगे, वहां आप भी ना। पूरी दुनिया हमको अय्याश बोलती रही और हम थे वैसे, लेकिन तुमको मिलने के बाद हम बदल गए, क्योंकि हमको तुमसे प्यार हो गया था, तुम्हें चाहने लगे थे हम। अरे तुमने जो बोला, जो कहा, सब कुछ किया हम, फिर भी तुमने हमको धोखा दे दिया। अरे सब कुछ तो हम तुम्हारे नाम करने वाले थे, सब कुछ तुम्हें सौंपने वाले थे, और तुमने हमारे साथ गद्दारी की। पापा मम्मी को छोड़ाए। पापा पापा कहाँ चले गए? ब्रिजमोहन बाबू, अगर दुनिया तुमको अय्याश बोली है ना, तो हमको भी कोनो बड़ा खिताब नहीं मिला इस दुनिया से। तुम्हारी दूसरी औरत बोलते हैं लोग हमें। ये दुनिया क्या बोलती है, किसे बोलती है, किसके लिए बोलती है, वो सब हम नहीं जानते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि हमें लाइफ में गारंटी चाहिए, और गारंटी तभी मिलेगी जब ये सब हमारे बस में होगा। बस वही कर रहे हैं। लेकिन एक रास्ता और है। शादी करोगे हमसे? नहीं ना? नहीं करोगे? प्यार तुम जैसा इंसान नहीं कर सकता, और शादी
जब अपनी नहीं संभाल पाए तो दूसरी क्या करोगे? हाँ, लेकिन ना तुमको करना पड़ेगा। जिद भी है और शर्त भी। तुम्हारी बीवी को ना हम सब बोले हैं, लेकिन हमें तुमसे सिर्फ तुम चाहिए। तुम। हम किसी के नहीं हैं। तुमको हमारा होना पड़ेगा, चाहे जिद से या जबरदस्ती से। क्या हुआ? परेशान दिख रहे हो? विश्वास किया था हम आप पर, काहे कि आपने ऐसा? हमारी मम्मी मर जाएंगी। हम हमेशा से अपने पापा को हीरो समझते थे। मम्मी बोलती थी, लोग बोलते थे, पर हमने पापा में हमेशा अच्छा देखा। हम नहीं देखना चाहते थे ये सच। आपने हम सबको मार दिया, पर नहीं, हम सबको बता देंगे। आपने फंसाया हमारे पापा को। इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो ना? अभी बने नहीं हो तो हमको ना ये इंजीनियरिंग झाड़ो नहीं। और तुम्हारे मतलब की बात बताते हैं। वो दिन सिमरन के साथ जो कुछ भी तुमने किया वो हमने देखा नहीं, वीडियो भी बनाया है। और अगर हमने किसी को दिखा दिया, पुलिस को, दुनिया को, या तुम्हारे घर में, नहीं, तो मतलब ऐसा ही लगेगा ना कि तुमने जबरदस्ती की है। जबरदस्ती सिमरन के साथ। और नहीं लगा ना तो सबको चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बता देंगे कि तुमने उसके साथ जबरदस्ती की है। हमारी बात पे यकीन नहीं है? चलो वीडियो दिखाते हो, तुम्हें दिखाते हैं। आप वादा किए थे, दोस्ती की कसम खाई थी, आप हमें भी धोखा दे रही हैं। हम कहे थे ना तुमसे, दोस्ती में धोखा तो सच बाहर। और शुरुआत तो तुमने ही की है कि मैं सबको सच बता दूंगा, तुमने मेरे पापा को फंसाया है। हाँ, तो एक सच तुम हमारा जानते हो और एक सच हम तुम्हारा जानते हैं। तो एक काम करते हैं, हम ना एक दूसरे का सच छुपा के रखते हैं। ना तुम हमारा सच बताओगे, ना हम तुम्हारा सच बताएंगे। तुमको करना पड़ेगा। जिद भी है और शर्त भी। हमें तुमसे सिर्फ तुम चाहिए।
हमसे कभी प्यार नहीं की, लेकिन हमरे लिए प्यार सिर्फ आप ही रहे। हमने हर बार आपको खुशी देने की कोशिश की और नहीं दी, तब आपने हम पे छोड़ दिया। हम सोचे कि हमने ऐसा क्या किया है कि आपको किसी और की जरूरत पड़ी, लेकिन आज यही कहेंगे कि आपको जो करना है वो कीजिए। हमरे बारे में, मनु के बारे में मत सोचिए। आपको जो अच्छा लगे, जिससे आपको खुशी मिले, वो आप कीजिए, क्योंकि आपकी खुशी में हमारी खुशी। बस सदा सुहागन रहे हम, ये आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। आज हम यहाँ पर खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार की खुशियों के लिए। ब्रिजमोहन जी, उठिए ना। ये क्या किया है तुमने अपने पापा के साथ? अपने पिताजी को ही मार डाला। अरे क्या किया तूने? पाप किया है तूने, पाप। अपने हाथों से ही अपने पिता का खून किया। अब उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, ना उन्हें ना तुम्हें। अरे हम कर रहे थे ना, संभाल रहे थे, मामा के पास जा रहे थे ना, सिर्फ कल भर की देरी थी। भगवान, ये क्या किया? ये क्या किया? आपने रुक रुक के पूरी जिंदगी निकाल दी माँ। इनकी गलतियां, इनकी कहानियां, इनकी अय्याशियां कुछ पहुंचने नहीं दिया मेरे तक। मैं तो भूल भुलैया में जी रहा था, आज जागा हूं। पाप मैंने नहीं किया है, पाप पापा ने किया है, और मैंने इनको इनके पापों की सजा दी है। जब इच्छाओं के पंख बढ़ जाते हैं तब एक दिन उनका कटना तय हो ही जाता है। अपनी इच्छाओं पर अगर हमारा बस ना हो तो जीवन किस मोड़ अपराध की खाई में गिर जाएगा, इसका एक रूप हमने इस कहानी में देखा। इसी सलाह के साथ मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि अगला एपिसोड होगा और भी चौंका देने वाला, दिलचस्प। रहें खबरदार, बने होशियार, मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल्स।